झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 12वां दिन है। आज भी प्रश्न आवर के दौरान विपक्ष के द्वारा हो हंगामा किया गया, जिसके बाद सदन की कार्रवाई कुछ देर के लिए स्थगित की गई। फिलहाल अभी लंच ब्रेक है। इस बीच और क्या कुछ फर्स्ट आवर में हुआ है, ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं मदन, जो आपको पूरे मामले की तफसील से जानकारी देंगे। चूँकि फर्स्ट हाफ में ये था कि जो विपक्ष ने बाहर कहा भी था कि हम चाहते हैं कि सदन की कार्रवाई हो, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ कॉपरेशन नहीं मिल पा रहा, उनको जवाब नहीं मिल पा रहा। आखिर अंदर क्या कुछ हुआ जो विपक्ष के हो हंगामे के बाद फिर से एक बार सदन को स्थगित करना पड़ा? बिल्कुल, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो मामला था वो अवैध खनन को लेकर के था। बीजेपी विधायक बिरंची नारायण ने सवाल लाया था कि झारखंड में जो अवैध खनन हो रहे हैं, तो अवैध खनन के लिए जो विस्फोटक हैं वो अवैध तरीके से लाए गए। सरकार से सीधा जवाब उनको ये चाहिए था। लेकिन जो प्रभारी मंत्री हैं बादल पत्रलेख, वो सरकार के आंकड़ों को गिना रहे थे, उपलब्धियों को गिना रहे थे कि पिछले 3 वर्षों में जो पूर्व की सरकार थी उनके कार्यकाल को अगर देखें और हमारे सरकार की 3 वर्ष के कार्यकाल को अगर देखें, तो आंकड़े जो हैं वो लगभग 5,000 करोड़ से अधिक के राजस्व की जो है प्राप्ति हमने की है। तो कहीं ना कहीं जब अवैध खनन पर हमने रोक लगाया, तभी जाकर के ये राजस्व में बढ़ोतरी हुई। कई तरह के सवाल खड़े हुए, तमाम सदस्य उसमें आरोप लगाते रहे, प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। इधर से बीजेपी के विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि झारखंड में जिस तरह से अवैध उत्खनन हो रहे हैं, इसके एक एरियल सर्वे करा लिया जाए। अगर सरकार को नहीं लगता कि कोई गड़बड़ी हुई है, तो फिर राज्य में या देश में कई तरह के एरियल सर्वे केंद्र सरकार ने भी कराया है, तो उसी के आधार पर एक एरियल सर्वे हो जाए। इससे पता चलेगा, क्योंकि अगर कहीं भी अवैध खनन या खनन होते हैं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं कि वहाँ से जो है वो चीज़ें निकाली गई है। और इन सवालों का सत्ता पक्ष की ओर से कोई अनुरूप जवाब नहीं दिया गया। बिल्कुल, देखिए, ये जो है सुदीप सोनू जेएमएम के, वो भी कह रहे थे कि सीधे तौर पर सरकार अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन इन लोगों को बात का खाल छीलना आता है, सीधे तौर पर जवाब से संतुष्ट नहीं होते। विधानसभा के अध्यक्ष से भी भानु प्रताप शाही ने एक कमेटी बनाने की मांग की कि इसके जांच के लिए कमेटी बनाई जाए। वहीं दूसरे कई सवाल थे, लेकिन हंगामे को देखते हुए प्रश्नकाल को बाधित भी करना पड़ा। लेकिन दूसरा सवाल बिजली विभाग से था, बिजली आपूर्ति को लेकर के और बिजली बिल जो गलत आ रहे हैं। बीजेपी के विधायक अनंत ओझा ने सवाल पूछा था कि राज्य में बिजली आपूर्ति कितने घंटे होती है, कई जिलों की रिपोर्ट हमें दे दिया जाए, क्योंकि 8 से 10 घंटा बिजली बाधित होने का दावा उन्होंने किया था। लेकिन मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने जवाब देते हुए कहा कि हमारे सरकार जो है वो बिजली दूसरे स्रोतों से प्राप्त करती है, फिर भी जो स्थितियां थी वो सुधरी है और अब 20 से 22 घंटा बिजली हम लोगों को दे रहे हैं। उसमें एक सवाल ये भी था कि ऊर्जा मित्र के द्वारा गलत बिलिंग की जा रही है, गलत बिल लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, प्रदीप यादव जो कांग्रेस के विधायक हैं, वो ये आरोप लगा रहे थे कि ऊर्जा मित्र के द्वारा गलत बिल दिए जाते हैं। तो सवाल खड़ा किया था, क्योंकि उन्होंने जवाब में पाया है, एमडी जो है वो कहे हैं कि कई शिकायतें मिली है, लेकिन जब मंत्री सदन में जवाब दे रहे थे तो वो सीधे तौर से इनकार कर रहे थे कि कोई प्रमाणिक आरोप जो है अभी तक नहीं आए हैं। अगर कोई प्रमाणिक आरोप आते हैं तो ये प्रावधान है कि 24 घंटे के भीतर मामले दर्ज किए जाए और उस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसको लेकर के गतिरोध हुआ कि जब सरकार की तरफ से जवाब आता है तो अधिकारी कहते हैं कि शिकायत मिली है, और जब मंत्री जवाब देते हैं तो कहते हैं कि अभी तक कोई ऐसी शिकायत नहीं है। सदन सत्र के शुरू होने से पहले जब विपक्ष विधायकों से बातचीत हो रही थी, तो उन लोगों ने कहा कि भ्रष्टाचार के विषय को लेकर विपक्ष गंभीर है। खास करके अभी राजीव अरुण वक्का का जो मामला है, इससे पहले जो ईडी की कार्रवाई, सीबीआई की कार्रवाई हो रही है, तो क्या कुछ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, करप्शन के मुद्दे पर भी मामले उठे? नहीं, भ्रष्टाचार को जोड़ा गया था। जब अवैध उत्खनन को लेकर के मामले चल रहे थे, तब सरकार पर संरक्षण देने का आरोप लगाया था विपक्ष के विधायकों ने, और कई तरह के आरोप तो प्रत्यारोप को बताए कि भाई किस तरह से ये सरकार जो है भ्रष्टाचार को संरक्षण दे। तो ये सीधी सी बात है कि ये जो विपक्ष का मुद्दा है इस बार के सदन बजट सत्र में, सदन के भीतर और बाहर, वो जब मौका मिलता है तो वो भ्रष्टाचार की बातें जो है ज़रूर गिनाते हैं, चाहे वो बजट के दौरान चर्चा का विषय हो या अनुदान मांग पर चर्चा हो। जब भी मौका मिलता है तो सरकार पर वो आरोप ज़रूर लगाते हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया जा रहा है और सरकार की संलिप्तता क्या है, ये आरोप विपक्ष के रहते हैं। आमतौर पर सैटरडे को सत्र का संचालन नहीं होता है, पिछले 2 वीक से सैटरडे को संचालन हो रहा है। इसका कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट मिल पा रहा है, कुछ अच्छी बातें हो पा रही सदन में? देखिए, ये तो फ़ायदा हो रहा है। इसको आप ये कह सकते हैं कि अगर सदन में
5 सवाल ही आए तो उसका एक अलग महत्व होता है। सदन की कार्रवाई चलेगी, जो राज्य के ज्वलंत मुद्दे हैं वो आएंगे। तो ये जो आपने सुना कि किस तरह से अवैध उत्खनन या फिर बिजली की बिल अवैध या फिर बिजली आपूर्ति, ये सारे वो विषय हैं जब सदन में आए हैं। तो आज अगर सदन चला है तो उसका उपयोग ज़रूर हुआ है, फ़ायदा राज्य के लोगों को ज़रूर मिलेगा। तो ये कोशिश अब हुई है कि जो सत्र की अवधि होती है, यानी कि जब सत्र शुरुआत हो और जब ख़त्म हो, तो उसके बीच में जो कार्य समय है, कार्य अवधि है, उसको बढ़ाया जाए, अधिक से अधिक सदुपयोग किया जाए, ये कोशिश है। जी, तो आपने सुना किस तरह से फर्स्ट हाफ में झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का 12वां दिन कुछ बहुत हंगामे हुए, लेकिन जो महत्वपूर्ण सवाल थे वो भी सवाल पूछे गए, सत्ता पक्ष के ओर से जवाब दिए गए, लेकिन विपक्ष उससे संतुष्ट नहीं रहा। अब देखने वाली बात ये होती है कि बाकी जो कार्य दिवस बचे हुए हैं उसका क्या कुछ रिजल्ट निकलता है, उसका क्या कुछ आउटकम निकलता है। फिलहाल झारखंड की 3.25 करोड़ जनता जानना चाहती है कि सदन के अंदर उनकी भलाई के लिए, उनके फ्यूचर के लिए क्या कुछ हो रहा है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।